त्रिकोणमितीय अनुपातों के चिन्ह, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। तो पूर्व कक्षा में आपने निर्देशांक ज्यामिति का अध्ययन किया हुआ है, जहां पर हमने देखा था कि एक समतल पर दो परस्पर लंबवत निर्देशाक्ष, जिसे x और y अक्ष के नाम से जाना जाता है, ये कुछ इस प्रकार होते हैं। इन दोनों अक्षों का जो प्रतिच्छेद बिंदु है, इसे मूल बिंदु कहते हैं। इसे O00 से प्रदर्शित करते हैं। अब ये जानते हैं कि x अक्ष पर मूल बिंदु से राइट साइड पर अगर आप मूव करें तो उसे धनात्मक, और लेफ्ट साइड पे अगर मूव करें तो उसे ऋणात्मक लिया जाता है। इसी प्रकार मूल बिंदु से ऊपर की ओर y अक्ष में धनात्मक और मूल बिंदु से नीचे की ओर y अक्ष में ऋणात्मक लिया जाता है। तो इस तरीके से x और y अक्ष की धनात्मक अक्षों के बीच में जो क्षेत्र बन रहा है, इसे प्रथम चतुर्थांश के नाम से जाना जाता है। x अक्ष की ऋणात्मक और y अक्ष की धनात्मक दिशा में जो क्षेत्र है, इसे द्वितीय चतुर्थांश के नाम से जाना जाता है। x अक्ष की ऋणात्मक और y अक्ष की ऋणात्मक क्षेत्र के बीच में यहां पर जो क्षेत्र आ रहा है, इसे तृतीय चतुर्थांश के नाम से जाना जाता है। और अंत में जो क्षेत्र बचा हुआ है, इसे चतुर्थ चतुर्थांश के नाम से जाना जाता है। तो अब हम ये देखेंगे कि अलग अलग चतुर्थांशों में, या इसे पाद के नाम से भी जाना जाता है, तो अलग अलग पादों पर त्रिकोणमितीय अनुपातों का चिन्ह किस तरीके से परिवर्तित होता है, इसे हम देखेंगे। चलिए इस चित्र में देखते हैं कि ये जो बिंदु P है, यह प्रथम चतुर्थांश पर है। P से x अक्ष पर एक लंब खींचा और उसे हमने PM नाम दिया। तो यहां पर ये जो रेखा OP है, ये x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ थीटा का कोण बना रही है। तो प्रथम चतुर्थांश में ये जो थीटा है, इसका मान 0 और 90 अंश के बीच में होगा। तो OP, PM और OM, ये तीनों के तीनों जो लंबाइयां होगी, यह धनात्मक मान हमें मिलेगा। चूंकि x अक्ष में धनात्मक दिशा में है, PM भी धनात्मक है, और OP चूंकि यह कर्ण है, तो ये लंबाई हमेशा धनात्मक होगी। तो इस तरीके से प्रथम चतुर्थांश पर इस कोण के लिए आधार, लंब और कर्ण तीनों राशियों का मान धनात्मक है। तो इस वजह से प्रथम चतुर्थांश पर साइन, कोसेक, कॉस, सेक, टैन और कॉट सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां या फिर फलन धनात्मक मान रखते हैं। जब कोण थीटा दूसरे पाद में है या द्वितीय चतुर्थांश पर है, अर्थात थीटा का मान 90 और 180 अंश के बीच में है, तो लंब PM धनात्मक होगा, आधार OM जो होगा वो ऋणात्मक होगा। चूंकि OP धनात्मक है, इसलिए साइन और कोसेक धनात्मक होंगे, लेकिन शेष जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, कॉस, टैन, सेक और कॉट, ये हमें ऋणात्मक मान देंगे। अब जब कोण तृतीय चतुर्थांश पर है, तब थीटा का मान 180 और 270 अंश के बीच में होगा। तब लंब PM और आधार OM ये दोनों ऋणात्मक होंगे। परिणाम स्वरूप टैन थीटा और कॉट थीटा दोनों धनात्मक मान देंगे। इसके अलावा शेष त्रिकोणमितीय फलन साइन, कॉस, कोसेक और सेक ये ऋणात्मक मान हमें देंगे। यदि थीटा कोण चौथे चतुर्थांश पर है, अर्थात थीटा का मान 270 और 360 अंश के बीच में है, तब OM जो होगा यह धनात्मक मान देगा। लंब PM यह ऋणात्मक होगा। इस वजह से कॉस और सेक ये दो त्रिकोणमितीय निष्पत्ति धनात्मक मान देंगे। शेष सभी त्रिकोणमितीय फलन या अनुपात साइन, टैन, कोसेक और कॉट ये ऋणात्मक मान देंगे। तो इस तरीके से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्रथम चतुर्थांश पर सभी त्रिकोणमितीय फलन धनात्मक होते हैं, द्वितीय चतुर्थांश पर साइन और कोसेक धनात्मक होते हैं, शेष सभी त्रिकोणमितीय फलन ऋणात्मक होते हैं। तृतीय चतुर्थांश पर टैन और कॉट धनात्मक मान देंगे, और शेष त्रिकोणमितीय फलन इस चतुर्थांश पर ऋणात्मक मान देंगे। चतुर्थ चतुर्थांश पर कॉस और सेक यह हमें धनात्मक मान देगा, और शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात यह ऋणात्मक मान देगा। कोण माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपातों को कोण थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करना, जैसे कि साइन ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा, टैन ऑफ माइनस थीटा, कॉट ऑफ माइनस थीटा, सेक ऑफ माइनस थीटा और कोसेक ऑफ माइनस थीटा,
इसे हम आगे देखेंगे। तो इसके लिए हम एक चित्र बनाते हैं। माना कि OP एक प्रारंभिक रेखा है और OX के धन दिशा के साथ में यह थीटा कोण बनाता है, और ऋणात्मक दिशा में यहां पर हम OP डैश ऐसा नाम दे रहे हैं, ये माइनस थीटा कोण बनाता है। चूंकि हम जानते हैं कि घड़ी की उल्टी दिशा में कोण का मापन धनात्मक व घड़ी की दिशा में कोण का मान ऋणात्मक लिया जाता है, तो इस वजह से यहां पर कोण XOP ये इक्वल टू थीटा है और कोण XOP डैश ये माइनस थीटा है। अब PP डैश को हमने मिला दिया, जो कि OX को बिंदु M पर काटती है, अर्थात ये जो PM है यह लंब है OX पर और P डैश M ये भी लंब है OX डैश पर। इससे यह स्पष्ट है कि MP और MP डैश ये परिमाण में बराबर हैं, किंतु चिन्ह में यह विपरीत होंगे, अर्थात PM ये हमें धनात्मक मान मिलेगा और P डैश M ये हमें ऋणात्मक मान मिलेगा। तो इस ज्यामिति से हम यह देख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज OMP और OMP डैश ये दोनों सर्वांग सम होंगे। तो त्रिकोणमितीय अनुपातों की परिभाषा से हम लिख सकते हैं साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू MP डैश अपॉन OP डैश। अब ये MP डैश को हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ MP अपॉन OP। अब यदि ये माइनस चिन्ह बाहर निकल जाए तो हम लिख सकते हैं माइनस MP अपॉन OP। और ये चित्र में देखिए कि ये MP अपॉन OP इसे हम साइन थीटा लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमें मिल रहा है साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अब कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू हम लिखेंगे OM अपॉन OP डैश इक्वल टू होगा OM अपॉन OP इक्वल टू कॉस थीटा। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। अब इसी चित्र में हम देखते हैं टेन ऑफ माइनस थीटा। तो हम लिखेंगे टेन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू MP डैश अपॉन OM, और MP डैश को MP में कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं MP डैश इक्वल टू माइनस MP होगा। तो आगे जो अनुपात वो हमें मिलेगा माइनस MP अपॉन OM। यदि माइनस चिन्ह को बाहर निकाला जाए तो हमें अनुपात मिल रहा है माइनस ऑफ MP अपॉन OM, जो कि टेन थीटा के बराबर है। तो इस तरीके से ये हमें मिल रहा है माइनस टेन थीटा, अर्थात टेन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा। इसी प्रकार हमें मिलेगा कॉट ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, सेक ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा और कोसेक ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा। कोण 90 माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपातों को कोण थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करना। तो माना कि एक प्रारंभिक रेखा OP अपनी स्थिति OA से धन दिशा में घूमकर कोण POA इक्वल टू थीटा बनाकर OP पर रुक जाती है। अब पुनः माना कि परिक्रामी रेखा OP अपनी प्रारंभिक स्थिति OA से पहले धन दिशा में घूमकर कोण BOA इक्वल टू 90 डिग्री बनाती है और फिर ऋण दिशा में घूमकर परिमाण में थीटा के बराबर कोण BOP डैश बनाकर अपनी नई स्थिति OP डैश पर आकर रुक जाती है। तब कोण AOP डैश बराबर 90 माइनस थीटा। अब यदि हम माने कि OP बराबर OP डैश होगा, बिंदु P और P डैश से OA पर क्रमशः PM और P डैश M डैश लंब डालें। अब त्रिभुज POM और त्रिभुज P डैश OM डैश में यदि हम देखें तो OP बराबर OP डैश, फिर कोण PMO बराबर कोण P डैश M डैश O प्रत्येक 90 अंश का कोण बना रहे हैं, तथा कोण POM बराबर कोण OP डैश M डैश प्रत्येक कोण जो है वो थीटा का है। तो इस प्रकार कोण भुजा कोण सर्वांग समता का उपयोग करके हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज POM यह सर्वांग सम है त्रिभुज OP डैश M डैश के।
तो इस वजह से हम यहां पर लिख सकते हैं कि ओ एम बराबर पी डैश एम डैश तथा पी एम बराबर ओ एम डैश। त्रिकोणमितीय अनुपातों की परिभाषा से साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू होगा एम डैश पी डैश अपॉन ओ पी डैश। अब सर्वांग समता से हमें जो कुछ रिजल्ट्स मिले थे उसे हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू ओ एम अपॉन ओ पी। अब ये ओ एम अपॉन ओ पी चित्र अनुसार इसे हम कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमें मिल रहा है साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। अब देखते हैं कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, ये इक्वल टू इसे हम लिखेंगे ओ एम डैश अपॉन ओ पी डैश इक्वल टू एम पी अपॉन ओ पी, और ये एम पी अपॉन ओ पी यह साइन थीटा है। तो इस तरीके से हमें मिल रहा है कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। अगला है टेन ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू एम डैश पी डैश अपॉन ओ एम डैश इक्वल टू हम लिख सकते हैं एम पी अपॉन ओ एम, और ये टेन थीटा के बराबर है। तो इस तरीके से हमें मिल रहा है कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। कोसेक ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू ओ पी डैश अपॉन एम डैश पी डैश इक्वल टू ओ पी अपॉन ओ एम, और ये ओ पी अपॉन ओ एम जो है ये सेक थीटा के बराबर है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, और अंत में सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू होगा ओ पी डैश अपॉन ओ एम डैश इक्वल टू ओ पी अपॉन ओ एम, और ये ओ पी अपॉन ओ एम जो है ये कोसेक थीटा के बराबर है। तो इस तरीके से हमें मिल रहा है सेक ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। कोण 90 माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपातों को कोण थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करना। माना कि कोई परिक्रामी रेखा OA अपनी प्रारंभिक स्थिति OA से धनात्मक या वामावर्त दिशा में घूमकर कोण POA बराबर थीटा कोण बनाकर OP पर स्थिर हो जाती है। अब पुनः परिक्रामी रेखा OA अपनी प्रारंभिक स्थिति OA से वामावर्त में पहले कोण BOA बराबर 90 डिग्री से घूमकर OB पर आती है तथा फिर धन दिशा में कोण P डैश OB इक्वल टू थीटा से पुनः घूमकर अंत में OP डैश स्थिति पर आती है। तब हम लिख सकते हैं कोण P डैश OA बराबर 90 प्लस थीटा। माना OP इक्वल टू OP डैश। अब बिंदु P व P डैश से OA पर क्रमशः लंब PM और P डैश M डैश डालें। तो अब त्रिभुज POM और त्रिभुज P डैश OM डैश में OP बराबर OP डैश, कोण PMO बराबर कोण P डैश M डैश O, प्रत्येक कोण जो 90 अंश का है, और फिर अंत में कोण POM बराबर कोण OP डैश M डैश, प्रत्येक कोण जो है ये थीटा का है। तो इस तरीके से त्रिभुज POM सर्वांगसम है त्रिभुज OP डैश M डैश की। तो इसे हम लिख सकते हैं कि PM बराबर माइनस OM डैश तथा OM बराबर P डैश M डैश। अब त्रिकोणमितीय अनुपातों की परिभाषा से हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 90 प्लस थीटा इक्वल टू चित्रानुसार ये M डैश P डैश अपॉन OP डैश के बराबर होगा। बराबर हम लिख सकते हैं OM बराबर OP, OM बटे OP, और ये cos थीटा के बराबर है। तो इस तरीके से हमें मिल रहा है साइन ऑफ 90 प्लस थीटा इक्वल टू cos थीटा। अब देखते हैं cos ऑफ 90 प्लस थीटा, ये इक्वल टू होगा OM डैश अपॉन OP डैश के इक्वल टू माइनस MP अपॉन OP। अब ये MP अपॉन OP ये साइन थीटा के बराबर है। तो इस तरीके से हमें मिल रहा है cos ऑफ 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। tan 90 प्लस थीटा इक्वल टू M डैश P डैश अपॉन OM डैश। अब ये इक्वल होगा OM अपॉन माइनस MP। यदि माइनस चिन्ह को बाहर लें तो देखिए कि OM अपॉन MP ये cot थीटा के बराबर है।
तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं tan ऑफ 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। अब चलते हैं कॉट ऑफ 90 प्लस थीटा के लिए। कॉट ऑफ 90 प्लस थीटा इक्वल टू होगा ओ एम डैश अपॉन एम डैश पी डैश, ये इक्वल होगा माइनस एम पी अपॉन ओ एम के। अब ये एम पी अपॉन ओ एम ये tan थीटा के बराबर है, तो इस तरीके से हमें मिल रहा है कॉट ऑफ 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा। कोसेक 90 प्लस थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं ओ पी डैश अपॉन एम डैश पी डैश, ये इक्वल होगा ओ पी अपॉन ओ एम के, और ओ पी अपॉन ओ एम ये सेक थीटा है, तो इस तरीके से हमें मिल रहा है कोसेक 90 प्लस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। और अंत में सेक ऑफ 90 प्लस थीटा ये इक्वल टू होगा ओ पी डैश अपॉन ओ एम डैश के, इक्वल टू हम लिख सकते हैं ओ पी अपॉन माइनस एम पी। ओ पी अपॉन एम पी ये कोसेक थीटा है, तो इस तरीके से हमें मिल रहा है सेक ऑफ 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा। कोण 180 माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपातों को कोण थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करना। तो पूर्व की भांति हम चित्र में देखते हैं कि माना कोई प्रारंभिक रेखा अपनी प्रारंभिक स्थिति ओ ए से धन दिशा में घूमकर कोण पी ओ ए बराबर थीटा बनाकर ओ पी में आ जाती है। अब पुनः माना कि परिक्रामी रेखा अपनी प्रारंभिक स्थिति ओ ए से धन दिशा में दो समकोण से घूम जाती है और ओ ए डैश स्थिति में आ जाती है। तत्पश्चात यह ऋण दिशा में थीटा कोण घूमकर ओ पी डैश की स्थिति में आ जाती है। तब हम लिख सकते हैं कोण ए ओ पी डैश बराबर 180 ऋण थीटा। माना ओ पी बराबर ओ पी डैश है, तो बिंदु P व P डैश से क्रमशः PM व P डैश M डैश लंब OA पर खींचा। तो अब त्रिभुज POM और त्रिभुज P डैश OM डैश में हमने पहले माना था कि OP बराबर OP डैश है। अब कोण PMO बराबर कोण P डैश M डैश O होगा, क्योंकि प्रत्येक जो है वो 90 अंश का कोण बना रहा है। और कोण POM बराबर कोण P डैश OM डैश होगा, प्रत्येक कोण थीटा का है। तो इस तरीके से ये जो दोनों त्रिभुज हैं, त्रिभुज POM और त्रिभुज P डैश OM डैश, ये सर्वांग सम होंगे। तो सर्वांग समता की परिभाषा से हम आगे लिख सकते हैं PM बराबर P डैश M डैश तथा OM डैश बराबर माइनस OM। अतः हम आगे लिख सकते हैं साइन ऑफ 180 माइनस थीटा ये इक्वल टू होगा M डैश P डैश अपॉन OP डैश के, और ये बराबर होगा MP अपॉन OP के, और MP अपॉन OP साइन थीटा के बराबर है। अतः हम लिख सकते हैं साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। अब चलते हैं कॉस पर। कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल टू OM डैश अपॉन OP डैश इक्वल टू माइनस OM अपॉन OP। अब ये जो OM अपॉन OP है इसे हम कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमें मिल रहा है कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। tan ऑफ 180 माइनस थीटा इक्वल टू M डैश P डैश अपॉन OM डैश इक्वल टू MP अपॉन माइनस OM। अब ये MP अपॉन OM ये tan थीटा के बराबर है, तो इस तरीके से इसे हम आगे लिख सकते हैं tan ऑफ 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा। अब चलते हैं कॉट पर। कॉट 180 माइनस थीटा इक्वल टू होगा OM डैश अपॉन M डैश P डैश इक्वल टू माइनस OM अपॉन MP। अब ये OM अपॉन MP ये कॉट थीटा के बराबर है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कॉट 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। अब कोसेक 180 माइनस थीटा इक्वल टू होगा OP डैश अपॉन M डैश P डैश इक्वल टू OP अपॉन MP। अब ये है कोसेक थीटा के बराबर, तो इस तरीके से कोसेक ऑफ 180 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। और अंत में चलते हैं सेक थीटा के लिए। सेक 180 माइनस थीटा इक्वल टू OP डैश अपॉन OM डैश इक्वल टू OP अपॉन माइनस OM। अब ये जो OP अपॉन OM है इसे हम सेक थीटा लिख सकते हैं। तो इस तरीके से
सेक 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस सेक थीटा होगा। कोण 180 प्लस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपातों को कोण थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करना। चित्र में देखते हैं कि माना कोई परिक्रामी रेखा अपनी प्रारंभिक स्थिति OA से धन दिशा में घूमकर कोण POA बराबर थीटा बनाकर OP की स्थिति में आ जाती है। अब पुनः माना परिक्रामी रेखा अपनी प्रारंभिक स्थिति OA से धन दिशा में दो समकोण के बराबर घूमकर OA डैश स्थिति में आ जाती है और फिर OA डैश से आगे धन दिशा में घूमकर थीटा कोण से घूमकर OP डैश स्थिति में आ जाती है। तब कोण AOP डैश बराबर 180 डिग्री धन थीटा। अब माना OP जो है ये OP डैश के बराबर है। अब बिंदु P व P डैश से A डैश O पर क्रमशः PM व P डैश M डैश लंब डाला तो चित्रानुसार त्रिभुज POM व त्रिभुज P डैश OM डैश में OP बराबर OP डैश है और कोण PMO ये बराबर होगा कोण P डैश M डैश O के, क्योंकि प्रत्येक कोण 90 अंश का है और कोण MOP बराबर कोण M डैश O P डैश, प्रत्येक कोण 90 अंश का है। तो इस तरीके से कोण भुजा कोण सर्वांग समता का उपयोग करते हुए हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज POM सर्वांग सम है त्रिभुज P डैश OM डैश के। तो यहां से हमें मिलेगा M डैश P डैश बराबर माइनस MP और OM डैश बराबर माइनस OM। अब चित्र में देखकर आगे लिख सकते हैं साइन ऑफ 180 प्लस थीटा इक्वल टू होगा M डैश P डैश अपॉन OP डैश के बराबर माइनस MP अपॉन OP और ये जो MP अपॉन OP है इसे हम लिख सकते हैं साइन थीटा। तो इस तरीके से हमें मिल रहा है साइन ऑफ 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अब कॉस के लिए देखते हैं कॉस 180 प्लस थीटा इक्वल टू OM डैश अपॉन OP डैश इक्वल टू होगा माइनस OM अपॉन OP के। अब ये जो OM अपॉन OP है इसे हम कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो इस तरीके से कॉस 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा मिलेगा। अब tan पर चलते हैं tan 180 प्लस थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं M डैश P डैश अपॉन OM डैश इक्वल टू माइनस MP अपॉन माइनस OM। तो इस तरीके से हमें मिल रहा है ये MP अपॉन OM जो कि tan थीटा के बराबर है। तो इस तरीके से हमें मिल रहा है tan ऑफ 180 प्लस थीटा इक्वल टू tan थीटा। अब कॉट के लिए चलते हैं कॉट ऑफ 180 प्लस थीटा इक्वल टू OM डैश अपॉन M डैश P डैश इक्वल टू होगा माइनस OM अपॉन माइनस MP के। अब माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा OM अपॉन MP जो कि कॉट थीटा के बराबर है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कॉट 180 प्लस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। अब लिख सकते हैं आगे कोसेक थीटा के लिए कोसेक ऑफ 180 प्लस थीटा इक्वल टू OP डैश अपॉन M डैश P डैश जो कि बराबर होगा OP अपॉन माइनस MP के। यदि माइनस चिन्ह को बाहर लिखा जाए तो ये जो OP अपॉन MP है ये कोसेक थीटा के बराबर है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कोसेक 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा और अंत में सेक ऑफ 180 प्लस थीटा इक्वल टू होगा OP डैश अपॉन OM डैश के बराबर लिख सकते हैं OP अपॉन माइनस OM। अब ये जो OP अपॉन OM है ये सेक थीटा के बराबर है। तो इस तरीके से हमें मिलेगा सेक 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस सेक थीटा। कोण 270 माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपातों को कोण थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करना। माना कोई परिक्रामी रेखा अपनी प्रारंभिक स्थिति OA से धन दिशा में घूमकर कोण POA बराबर थीटा बनाकर OP स्थिति में आ जाता है। अब पुनः माना कि ये परिक्रामी रेखा OA अपनी स्थिति OA से धन दिशा में तीन समकोण घूमकर अर्थात
270 अंश घूम जाती है और फिर ऋण दिशा में थीटा कोण घूमकर OP डैश स्थिति में आ जाती है। तब हम लिख सकते हैं कोण AOP डैश बराबर 270 माइनस थीटा। अब इस चित्र में माना कि OP बराबर OP डैश है। अब बिंदु P और P डैश से AOA डैश पर हम लंब डालते हैं जो कि PM और P डैश M डैश लंब मिल रहा है। तो अब त्रिभुज POM और त्रिभुज P डैश OM डैश में हमने माना था कि OP और OP डैश बराबर है। अब ये जो कोण है कोण PMO बराबर होगा कोण P डैश M डैश O के, क्योंकि प्रत्येक कोण 90 अंश का है, और कोण POM बराबर कोण P डैश OM डैश, प्रत्येक कोण थीटा है। तो इस तरीके से कोण भुजा कोण से हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज POM सर्वांगसम है त्रिभुज P डैश OM डैश के। तो इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि M डैश P डैश जो है ये बराबर होगा माइनस OM के तथा OM डैश बराबर होगा माइनस MP के। तो इसे हम आगे लिख सकते हैं साइन 270 माइनस थीटा इक्वल टू M डैश P डैश अपॉन OP डैश, जो कि बराबर होगा माइनस OP अपॉन OP के। अब ये जो OM अपॉन OP है ये कॉस थीटा है, तो इस तरीके से साइन 270 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा मिलेगा। कॉस 270 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं इक्वल टू OM डैश अपॉन OP डैश इक्वल टू माइनस MP अपॉन OP, और ये इक्वल टू होगा माइनस साइन थीटा के। तो इस तरीके से कॉस ऑफ 270 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होगा। अब चलते हैं tan के लिए। tan 270 माइनस थीटा इक्वल टू M डैश P डैश अपॉन OM डैश, जो कि इक्वल होगा माइनस OM अपॉन माइनस MP के। माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, OM अपॉन MP, इसे हम लिख सकते हैं कॉट थीटा। तो इस तरीके से मिल रहा है tan 270 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। अब कॉट के लिए देखते हैं। कॉट 270 माइनस थीटा इक्वल टू OM डैश अपॉन M डैश P डैश इक्वल टू होगा माइनस MP अपॉन माइनस OM के। तो MP अपॉन OM इसे हम लिख सकते हैं tan थीटा। तो इस तरीके से हमें मिल रहा है कॉट ऑफ 270 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। कोसेक 270 माइनस थीटा इक्वल टू OP डैश अपॉन M डैश P डैश, जो कि बराबर होगा, तो OP अपॉन OM जो होगा ये सेक थीटा के बराबर होगा। तो इस तरीके से हमें मिल रहा है कोसेक 270 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस सेक थीटा। और अंत में सेक 270 माइनस थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं OP डैश अपॉन OM डैश, जो कि बराबर होगा OP अपॉन माइनस MP के। माइनस चिन्ह को यदि बाहर लिखा जाए तो OP अपॉन MP ये कोसेक थीटा के बराबर होगा। तो इस तरीके से सेक 270 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा होगा। कोण 270 प्लस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपातों को कोण थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करना। तो चित्र में हम देखते हैं कि माना कोई परिक्रामी रेखा अपनी प्रारंभिक स्थिति OA से धनात्मक दिशा में घूमकर कोण POA बराबर थीटा बनाता है और OP स्थिति में आ जाती है। अब पुनः माना परिक्रामी रेखा अपनी प्रारंभिक स्थिति OA से धन दिशा में 3 समकोण के बराबर घूमकर OB डैश स्थिति में आ जाती है और फिर आगे धन दिशा में थीटा कोण से घूमकर अंत में OP डैश स्थिति में आ जाती है। तब लिख सकते हैं कि कोण AOP डैश बराबर 270 प्लस थीटा। अब माना कि OP बराबर OP डैश है, तब बिंदु P और P डैश से OA पर हमने लंब खींचा जो कि PM और P डैश M डैश मिला। अब त्रिभुज POM तथा त्रिभुज P डैश OM डैश में हमने माना था कि OP बराबर OP डैश है, तो जो कोण POM बराबर कोण OP डैश M डैश होगा, क्योंकि प्रत्येक कोण जो है ये थीटा का है। अब कोण OMP बराबर कोण OM डैश P डैश होगा, क्योंकि दोनों जो कोण है ये 90 अंश के कोण है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं
कि त्रिभुज POM सर्वांगसम है त्रिभुज OP' M' के। तो इससे हम लिख सकते हैं OM' बराबर MP तथा M' बराबर -OM। अब साइन 270 प्लस थीटा के लिए हम मान निकालते हैं। तो साइन 270 प्लस थीटा इक्वल टू M' अपॉन OP' जो कि बराबर होगा -OM अपॉन OP के। तो OM अपॉन OP ये cos थीटा है। तो इस तरीके से साइन 270 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होगा। अब चलते हैं cos पर। तो cos 270 प्लस थीटा इक्वल टू OM' अपॉन OP' इक्वल टू MP अपॉन OP और जो कि साइन थीटा के बराबर है। तो इस तरीके से cos 270 प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा मिलेगा। tan 270 प्लस थीटा इक्वल टू M' अपॉन OM' जो कि बराबर होगा -OM अपॉन MP के। अब OM अपॉन MP ये cot थीटा है। तो इस तरीके से tan 270 प्लस थीटा इक्वल टू cot थीटा। अब cot के लिए इस एंगल को देखते हैं। तो cot 270 प्लस थीटा इक्वल टू OM' अपॉन M' बराबर होगा MP अपॉन -OM के। यदि माइनस को बाहर लिखा जाए तो MP अपॉन OM ये tan थीटा के बराबर है। तो इस तरीके से cot 270 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा मिलेगा। कोसेक 270 प्लस थीटा इक्वल टू OP' अपॉन M' बराबर लिख सकते हैं OP अपॉन -OM। यदि माइनस चिन्ह को बाहर लिखा जाए तो ये जो OP अपॉन OM है ये सेक थीटा के बराबर है। तो इस तरीके से कोसेक 270 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस सेक थीटा मिलेगा। और अंत में सेक 270 प्लस थीटा इक्वल टू हम लिखेंगे OP' अपॉन OM' जो कि बराबर होगा OP अपॉन MP के, जो कि हमें मिलेगा इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा। तो इस तरीके से सेक 270 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा होगा। कोण 360 माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपातों को कोण थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करना। तो हम ये जानते हैं कि परिक्रामी रेखा माइनस थीटा से घूमकर जिस स्थिति में होगी उसी स्थिति में वह धन दिशा में एक पूरा चक्कर लगाने के बाद तथा फिर ऋण दिशा में थीटा कोण से घूमने के बाद भी रहेगी। अतएव कोण 360 माइनस थीटा की त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां वही होगी जो कोण माइनस की त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हैं। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं साइन 360 माइनस थीटा इक्वल टू साइन ऑफ माइनस थीटा जो कि इक्वल होगा माइनस साइन थीटा के। cos ऑफ 360 माइनस थीटा इक्वल टू cos ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। tan 360 माइनस थीटा इक्वल टू tan ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा। cot 360 माइनस थीटा इक्वल टू cot ऑफ माइनस थीटा जो कि बराबर होगा माइनस cot थीटा के। कोसेक 360 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा। और अंत में सेक ऑफ 360 माइनस थीटा इक्वल टू सेक ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा होगा। कोण 360 प्लस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपातों को कोण थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करना। तो हम ये जानते हैं कि कोई परिक्रामी रेखा अपनी प्रारंभिक स्थिति से थीटा कोण बनाकर जिस स्थिति में होगी उसी स्थिति में वह 360 प्लस थीटा कोण बनाकर भी होगी। इस प्रकार 360 प्लस थीटा के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात वही होगा जो कोण थीटा के लिए होगा। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं साइन 360 प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, tan 360 प्लस थीटा इक्वल टू tan थीटा, cot 360 प्लस थीटा इक्वल टू cot थीटा, कोसेक 360 प्लस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा और अंत में सेक 360 प्लस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। कोण n इंटू 360 प्लस माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपातों को कोण थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करना। तो ये जो n टाइम्स 360 लिखा हुआ है इसका मतलब ये
कि जो परिक्रामी रेखा है वो n चक्कर पूरा कर चुकी है। क्योंकि एक चक्कर पूरा करने में 360 अंश लगता है, तो यदि n के साथ उसका गुणा कर दें, इसका मतलब है कि वो n चक्कर लगा चुका है। अब यदि वो प्लस थीटा होगा तो वह प्रथम चतुर्थांश पे आएगा, यदि वो माइनस थीटा के फॉर्म पर होगा तो वह चतुर्थ चतुर्थांश पर आएगा। तो इसी तरीके से हम यह लिख सकते हैं कि साइन ऑफ n इंटू 360 प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, कॉस ऑफ n इंटू 360 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, tan ऑफ n इंटू 360 प्लस थीटा इक्वल टू tan थीटा, cot n इंटू 360 प्लस थीटा इक्वल टू cot थीटा, कोसेक n इंटू 360 प्लस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, और सेक n इंटू 360 प्लस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, तथा साइन ऑफ n इंटू 360 माइनस थीटा ये बराबर होगा साइन ऑफ माइनस थीटा के, जो कि माइनस साइन थीटा होता है। कॉस ऑफ n इंटू 360 माइनस थीटा इक्वल टू हमें मिलेगा कॉस ऑफ माइनस थीटा, और जो कि बराबर होता है कॉस थीटा के। tan n इंटू 360 माइनस थीटा इक्वल टू tan ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा। cot n इंटू 360 माइनस थीटा इक्वल टू cot ऑफ माइनस थीटा, जो कि बराबर होगा माइनस cot थीटा के। कोसेक ऑफ n इंटू 360 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा। सेक n इंटू 360 माइनस थीटा इक्वल टू सेक ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा।